यकीन करें, मेरा इस वक़्त दूर-दूर तक वीडियो रिकॉर्ड करने का इरादा ही नहीं था। मैं अपना काम कर रही हूँ और मुझे एक अजीब-सी फ़ीलिंग आई, जैसे कोई परेशान है और कोई डाइवोर्स को लेके परेशान है। मैं अपना काम कर रही हूँ और मुझे एक फ़ीलिंग आई कि मुझे इस पे बात करनी है। ऑल ऑफ द सडन कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, मैंने ऐसे कैमरा लगाया, मैं आके बैठ गई हूँ। मुझे नहीं पता किसको मेरी कहाँ पे ज़रूरत है और ये वीडियो उस तक पहुँच पाएगी या नहीं पहुँच पाएगी। आई डोंट नो मुझे क्या बात करनी है, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन मुझे एक फ़ीलिंग आई है जैसे आपको मेरी ज़रूरत है। और मैंने जैसे ही अपना काम रोका है और मैंने वीडियो बनाई है, मुझे सिर्फ़ एक फ़ीलिंग आ रही है, जैसे कोई परेशान है और स्पेसिफ़िकली अपनी तलाक को लेके परेशान है। या किसी की डाइवोर्स हो गई है, या किसी की हो रही है, या किसी की होने वाली है जिस पे बहस चल रही है, जिस पे बातचीत चल रही है, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो डरे हुए हैं इस चीज़ से कि अगर ये हो गई तो उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी जिनकी शादियाँ नहीं हुई हुई, लेकिन वो इस चीज़ से डरते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मैं इस टाइम सिर्फ़ अपनी फीलिंग्स को फ़ॉलो कर रही हूँ और ये वीडियो मैं कब पोस्ट करूँगी मुझे ये भी नहीं पता और ये मैं पोस्ट करूँगी भी या नहीं करूँगी मुझे ये भी नहीं पता। मैं सिर्फ़ अपनी इस फीलिंग को मैंने और इस एनर्जी को मैंने कैच किया है और मैंने वीडियो बना दी है और ये वीडियो आपके लिए है। अब आप कोई भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे मेरे ज़रिए से शायद आपको मैसेज मिल रहा है। अच्छा, डाइवोर्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं हमेशा से बात करना चाहती थी और मैं अक्सर अपने डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे करती भी हूँ। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि घर नहीं टूटने चाहिए, घर जुड़े रहने चाहिए। लेकिन आज थोड़ी डिफरेंट फीलिंग है और पता नहीं क्या है, मैं वो सिर्फ़ फीलिंग अपनी एक्सप्रेस कर रही हूँ, किसके साथ कहाँ कनेक्ट करती है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपके साथ किसी तरीके से कनेक्ट कर रही है, आपने मुझे ज़रूर बताना है। आप जैसे मर्ज़ी मुझसे कॉन्टैक्ट करें, कमेंट कर दें, ईमेल कर दें, इंस्टा पे बात कर लें, टिकटॉक पे बात कर लें, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे बात कर लें। मुझे बताइए आपके साथ कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये मुझे फीलिंग मुझे ऐसे नहीं आ रही। मुझे इस वक़्त ये फीलिंग आ रही है कि ये अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें दूसरे इंसान का भी कसूर नहीं है। इसके पीछे एक ब्लेसिंग है, एक पर्पस है। मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ़ यही मैसेज मैं देने आई हूँ और ये मैं किसको दे रही हूँ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लेकिन ये मैसेज आपके पास किसी भी वे में आ जाएगा। अगर ये लिखा हुआ है या आपके पास आ जाएगा। अगर आज लिखा हुआ है ये वीडियो आज आ जाएगी। अगर ये कल लिखी हुई है कल आ जाएगी। ये 1 साल बाद आपके सामने आती है, आपको 1 साल बाद पता चलेगा। आई डोंट नो, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और मैं उसको पोस्ट कर दूँगी जब आपके नसीब में होगी ये लिखी हुई होगी। मुझे कहीं न कहीं फीलिंग आ रही है सबके लिए भी हो सकती है और या ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकती है। आई रियली डोंट नो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं या मेरी ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं या थंबनेल देख के आप पहली दफ़ा क्लिक कर रहे हैं, so welcome to my YouTube channel. My name is Maheen and I'm your हमदर्द। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी इस प्यारी सी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बने और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा नहीं बने, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएँ। जिसके साथ भी कनेक्ट कर रहा है, मैं सिर्फ़ आपसे बात कर रही हूँ। मैं ऑडियंस से बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ आपसे बात कर रही हूँ। आपकी तलाक हो गई है या आपकी तलाक नहीं हुई या आपकी तलाक का प्रोसेस चल रहा है या आप सोच रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो। मैं आपको बताऊँ जो स्पेसिफ़िक एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ वो क्या है? मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक लाइन आ रही है कि मेरी तलाक हो गई है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आई डोंट नो ये किससे कनेक्ट करता है, ये किससे कनेक्ट कर रहा है, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अज़्यूम कर रही हूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखो, मुझे ऐसा लगता है आपकी जो तलाक है, वो ऐसी नहीं हुई। मैं हमेशा से ये चीज़ कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में अगर कोई आज़माइशें भी भेजते हैं, तो वो आज़माइशें ऐसे नहीं होती। उनके पीछे कोई ना कोई ब्लेसिंग, कोई ना कोई डिवाइन चीज़ होती है। जो मुझे आपको लेके फीलिंग आ रही है, वो मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये आपके लिए गिफ्ट है, डिवाइन गिफ्ट है।
अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। हालांकि जब हम रिलीजियसली बात करते हैं, और डाइवोर्स रिलीजियसली एक नापसंदीदा अमल है, अब लेकिन अल्लाह ताला ने मर्द को भी हक दिया हुआ है, औरत को भी हक दिया हुआ है। औरत को खुला का हक दिया हुआ है, मर्द को तलाक का हक दिया हुआ है। और ये जो आपके साथ इस वक्त हो रहा है, ये समहाउ मेरी फीलिंग है कि ये नाराज़गी में नहीं हुआ। आपका अल्लाह ताला ने इतना ही लिखा हुआ था, और ये लिखा हुआ था कि इसके बाद तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा छुपा हुआ है। आपको वो अपना तोहफ़ा ढूँढना है, वो अपना गिफ्ट ढूँढना है, जो अल्लाह ताला ने आपको इसके बाद देना है। अगर आप इस प्रोसेस में हो, आपकी डाइवोर्स हो गई है, तो वो गिफ्ट ढूँढो। और अगर होने वाली है, तो बड़े अलर्ट रहो कि क्यों हो रही है, क्यों हुई है। आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में जिसकी तलाक हुई है, आप पहले नहीं हो इस दुनिया में जिसकी तलाक हुई है, ना ही आप आखिरी हो जिसकी हुई है। बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग इस दर्दनाक चीज़ से गुजरते हैं, और ये आपको इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से हिट करती है, ट्रिगर करती है। और सबसे ज़्यादा जो इसका टैग आपके नाम के साथ जुड़ जाता है, डाइवोर्सी, वो बहुत तकलीफ़देह होता है। या औरत के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह ये होता है कि उसको कहा जाता है कि ये अपना घर नहीं बचा सकी, या घर नहीं निभा सकी, या शौहर को खुश नहीं कर सकी। यकीन करो, तुम्हारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें शायद सोसाइटी शायद कुछ कह दे, या तुम्हें फ़ील करा दे, या तुम्हें खुद फ़ील हो, शायद तुम्हें कोई फ़ील भी ना करवाए, लेकिन तुम खुद इस चीज़ को महसूस करती हो। मुझे इस वक़्त जो फ़ीलिंग आ रही है, वो ये आ रही है कि डाइवोर्स इज़ अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। डाइवोर्स इज़ अ डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह। ये अल्लाह ताला ने आपको गिफ्ट दिया है। अब इसमें जो मुझे फ़ील हो रहा है, कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ सिनेरियोज़ हैं, चूज़ करो कौन सा सिनेरियो तुमसे कनेक्ट करता है। या तो तुम तहज्जुद पढ़ना, या तो तुमने तहज्जुद शुरू कर दी है, फीलिंग है किसी ज़रिए से तुम अल्लाह के करीब हो गए हो, या हो गए हो, मुझे जेंडर नहीं पता। तुम्हारे साथ ये हुआ है, और तुम किसी तरीके से अल्लाह ताला से करीब हो गए हो। या मुझे ये फीलिंग आ रही है, या मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारी ज़िंदगी 360 डिग्री बदलने वाली है। कैसे, कब, कहाँ, आई डोंट नो। मुझे फीलिंग आ रही है, तुम्हें लग रहा है, इस वक्त तुम्हें लग रहा है तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। तुम डिप्रेस हो सकती हो, परेशान हो सकती हो, रातों को रोती हो कि तुम्हारा जोड़ टूट गया है, तुम्हारा घर टूट गया है। तुम्हारा घर टूटना बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा ये रिश्ता ख़त्म होना बड़ी बात नहीं है। तुम्हें गिफ्ट मिला है, या तुम्हें रिलीजियसली कोई गिफ्ट मिला है, या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। वो किसी इंसान की सूरत में हो सकती है, वो किसी ब्लेसिंग की सूरत में हो सकती है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई ज़रिया हो सकता है, कोई ज़िम्मेदारी हो सकती है, कोई मकसद हो सकता है, कुछ भी। अब एक चीज़ जो स्पेसिफिकली मेरे माइंड में आ रही है, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो एक चीज़ जो मुझे फ़ील हो रही है कि तुम्हें इस टाइम इशारा चाहिए, कुदरत का इशारा चाहिए। तुम इशारा मांग रही हो, तुम्हें लग रहा है तुम्हारा अब ये ख़त्म हो गया है, शायद तुम्हारा ये ख़त्म हो गया, और तुम अब कह रही हो कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ, अब ये ख़त्म हो गया। मुझे फीलिंग आ रही है कि तुम्हें अभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचना। आई डोंट नो, मुझे फीलिंग आ रही है। तुम्हें, मेरी फीलिंग गलत हो सकती है, मैं इंसान हूँ, मेरी फीलिंग गलत हो सकती है, लेकिन जो मैं इस टाइम महसूस कर रही हूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुमने अभी इस टाइम में, इस पीरियड में दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचना। तुम्हारे लिए वो गलत हो सकता है, गलत फ़ैसला हो सकता है। मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि तुम्हें अपना गिफ्ट ढूँढना है। अगर तो तुम्हें मिल गया है, देखो मैं तुम्हें सिर्फ़ इशारे दे सकती हूँ। या तुम नमाज़ें पढ़ना शुरू हो गई हो,
या तुम तहज्जुद पढ़ना शुरू हो गई हो, या तुम्हारे पास कोई एक ज़रिया पहुँच रहा है। कहाँ से पहुँच रहा है मुझे नहीं पता। मुझे फ़ीलिंग आ रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल रही है। ये जो डाइवोर्स हुई है, इस वज़ह से नहीं हुई कि 2 लोगों के आपस में नहीं बन रही थी, मसले-मसाइल थे। वो शायद तुम्हें लग रहे होंगे इस वक़्त, इस सिनेरियो में कि हाँ, ये हुआ, वो हुआ, फिर ऐसे हुआ, वैसे हुआ। नहीं, मुझे लग रहा है इस वक़्त, मुझे नहीं लग रहा। मुझे जो फ़ीलिंग आ रही है, वो ये आ रही है कि ये प्लान था। तुम्हारी जो जर्नी है, जो तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें ये प्लान था। तुम जितना मर्ज़ी बचा लेती, ये होना था, ये हो गया है। एक होता है ना, आपको पता है कि होना, 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 होना है। मुझे फ़ीलिंग आ गई है तुम्हारे साथ हो गया है। मुझे ये फ़ीलिंग नहीं आ रही कि तुम लोग अभी सोच रहे हो और डिस्कशंस हो रही हैं या फैमिली बैठ रही है, मुझे नहीं आ रही फ़ीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तलाक हो चुकी है। और इस टाइम मुझे ये फ़ीलिंग आ रही है कि तुम परेशान हो, और तुम परेशान हो और तुम ये कह रही हो कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं बची है। और तुम्हें लग रहा है कि तुम अब शादी दोबारा करोगी तो तुम्हें वो खुशी मिल जाएगी। लेकिन मुझे ये फ़ीलिंग आ रही है तुमने शादी नहीं करनी, अभी नहीं करनी। अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब खोले, तुम्हें बेहतरीन साथी दे, तुम्हें वो सब खुशियाँ दिखाए जो हर एक लड़की अपने लिए ख्वाहिश करती है, चाहती है। लेकिन इस वक़्त नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तुम शायद कोशिश भी करो कि मैं दोबारा शादी करने के बारे में सोच लेती हूँ, लेकिन वो नहीं होगी अभी, वो नहीं होगी अभी। मुझे फ़ीलिंग आ रही है कि वो नहीं होगी अभी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुम्हारा कुछ है जो तुम्हारे इर्द-गिर्द हो रहा है, या शायद अभी बैकग्राउंड में हो रहा है, तुम तक अभी पहुँचा नहीं है, तुम तक पहुँच जाएगा। इस वीडियो से पहले, इस वीडियो के बाद, या शायद तुम ये देखो ही ना। शायद तुम्हें जब पहुँच जाए तो तुम साल बाद देखो कि हाँ, मेरे साथ ये हुआ था, या ये मुझे नहीं पता, जेन्युइनली मुझे नहीं पता। मुझे फ़ीलिंग आई, मैंने वो फ़ीलिंग एक्सप्रेस कर दी और मुझे तुम तक पहुँचना था। ब्लेमिंग नहीं करनी। मुझे फ़ीलिंग आ रही है तुम खुद को कोस रही हो। नहीं, फाइनेंशियल ज़रिया खुलने वाला है। कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी, या तुम्हें कोई अपॉर्च्युनिटी कहीं से मिलेगी। तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जो शायद एकदम सेल हो जाए। आई डोंट नो, इट्स अ फीलिंग। मुझे 2 चीज़ों पे ऐसे लग रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में 2 चीज़ें होने वाली हैं। एक, तुम रिलिजियसली एक्टिव मुसलमान होगी, एंड सेकेंडली तुम्हारे कोई पैसा तुम्हें कहीं से मिलने वाला है। शादी नहीं है, वो तोहफ़ा शादी नहीं है कि एक और पार्टनर अच्छा बंदा मिल गया, नहीं। मुझे 2 ही चीज़ें फ़ील हो रही हैं, या रिलिजियसली तुम कुछ अपना पर्पस पहचानोगी कि इसके पीछे कोई मकसद था तुम्हारा, तुम्हें अपने मकसद के करीब ले जाएगा, तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएगा, या तुम्हें कोई तुम्हारी सोर्स ऑफ इनकम, कोई प्रॉपर्टी, कुछ तुम्हें मिलेगा। अगर ये वीडियो जेन्युइनली आपके साथ कनेक्ट करती है, मुझसे बात करो, मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मुझे बताओ आगे। नहीं जानती, लेकिन आप शायद मुझे इस वीडियो के थ्रू जानते होंगे या पहली दफ़ा देख रहे होंगे। मैं नहीं पहुँच पाऊँगी तो आप पहुँचे और मुझे ज़रूर बताएँ। और बाकी सब ऑडियंस के लिए मैं मिलूँगी एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने सोल का और अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।